चैनल बेसिक साइंस पर। मैं हूं माधवी और आज के हमारी क्लास का टॉपिक है पदार्थ। आज हम पदार्थ के बारे में जानेंगे कि आखिर पदार्थ क्या कहलाता है। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिसमें आपको डेली आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पदार्थ क्या कहलाता है। वैसे आपने पदार्थ के बारे में सुना ही होगा, पर आज हम एकदम आसान भाषा में जानेंगे कि पदार्थ क्या कहलाता है। तो पदार्थ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मैटर्स उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है। पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो द्रव्यमान है जिसका और वह स्थान घेरती है? फॉर एग्जाम्पल कार, आप कार ले लीजिए, कार का द्रव्यमान भी है और कार क्या करती है? स्थान भी घेरती है, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, मार्कर का एक कुछ द्रव्यमान भी है और इसे मैंने रखा तो इसने स्थान भी घेरा, इसे ही कहते हैं पदार्थ। और एग्जाम्पल लीजिए तो आप मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपका मोबाइल भी एक पदार्थ है, क्योंकि मोबाइल को जिस स्थान पे हम रखते हैं उस स्थान को वो चारों ओर से कवर कर लेता है और उसका एक अपना द्रव्यमान होता है, वेट होता है, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। तो आपको तो पदार्थ आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम जानते हैं कि पदार्थ भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, तो उन कणों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कण की विशेषताएं, कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उसके बाद इन कणों के बीच में बहुत कम स्थान होता है और ये जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपने चौक को तो देखा ही होगा, चौक का जब हम बुरादा बनाते हैं तो उसके छोटे छोटे कण निकलते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि जो चौक है वो किससे बनी हुई है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बूंदी का लड्डू, सबके मुंह में पानी तो आ गया होगा, यही एग्जाम्पल बेस्ट है। तो देखिए बूंदी का लड्डू, जो बूंदी का लड्डू होता है उसकी जो बूंदियां होती हैं वो छोटी छोटी सी होती है और बहुत छोटी छोटी बूंदी मिलकर की ही एक लड्डू का निर्माण करती है। वैसे ही होता है पदार्थ, कोई भी जो पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं और वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके जुड़े हुए होते हैं और पदार्थ का निर्माण करते हैं। और वो जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में स्थान भी होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो हमने पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं देखी। हमने देखा जो पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे से होते हैं, उन कणों के बीच में स्थान होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये एक पदार्थ है, तो ये पदार्थ कैसे बना होगा? ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा और ये जो कण होंगे इनके बीच में कुछ स्थान भी होगा और ये जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी तो कोई ठोस पदार्थ ठोस रहता है। कण है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही है पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अब हम जानते हैं कि जो पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, आप सब जानते ही होंगे। फर्स्ट होता है ठोस, सेकेंड होता है द्रव, थर्ड होता है। तो चलिए जानते हैं कि ठोस क्या कहलाता है। तो ठोस वह पदार्थ है जिसका साइज और शेप निश्चित होता है और ठोस के अणुओं के मध्य स्थान भी कम होता है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। आप सबने ईंट तो देखी होगी, तो ईंट कैसी होती है? ईंट का आकार भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है, पर जो ईंट के अणु रहते हैं उनके बीच में स्थान बहुत ही कम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये ईंट है, तो ये ईंट कैसे बना होगा? छोटे छोटे अणुओं से। तो इनके जो अणु होते हैं एकदम पास पास में होते हैं, इनके अणुओं के मध्य स्थान बहुत ही कम पाया जाता है, इसे ही हम कहते हैं ठोस। एग्जाम्पल हमने ईंट ले लिया, हमारी बॉडी में अगर ले लो तो हमारी बॉडी में क्या है? ठोस। हमारी बॉडी में हमारी बोन्स ठोस है, हमारे नेल्स ठोस है, हमारे हेयर्स ठोस है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं इन्हें हम ठोस कहते हैं। तो ठोस का आकार और आकृति निश्चित होती है और इनके जो अणु होते हैं उनके बीच में स्थान बहुत ही कम होता है, इसे ही हम कहते हैं ठोस पदार्थ। अब हम देखते हैं द्रव पदार्थ की आखिर द्रव क्या कहलाता है। तो द्रव वह पदार्थ होता है जिसका शेप और साइज निश्चित नहीं होता है। तो द्रव को तो आप लोग
लोग जानते ही होंगे, हम घर पे ही डेली यूज करते हैं वाटर। वाटर भी एक द्रव है। तो जो वाटर है, वाटर का कोई भी आकार नहीं होता, उसका कोई भी आकृति नहीं होता, क्योंकि वाटर को हम जिस बर्तन में रखते हैं, वाटर उसी ही बर्तन की आकार और आकृति को ग्रहण कर लेता है। अब हम देखते हैं वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो एक ही ताप एवं दाब पर निश्चित होता है। एक बात याद रखिएगा द्रव और ठोस के बीच में कि जो ठोस के अणु होते हैं उनके इस बीच में स्थान कम होता है, पर जो द्रव होता है, द्रव के जो अणु होते हैं उनके बीच में स्थान ठोस के अणुओं से थोड़ा सा अधिक होता है। तो ये हो गया द्रव। जो होता है वो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान के लिए स्वतः बहता है। यदि आप पानी को किसी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में बहाओ तो वो स्वतः ही नीचे बहता हुआ आएगा। तो ये है द्रव की विशेषताएं कि जो द्रव होता है उसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है, अणुओं के बीच का जो स्थान होता है ठोस के अणुओं से थोड़ा सा अधिक होता है और वह ऊपर से नीचे स्वतः बहते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल है द्रव का? द्रव का एग्जाम्पल है वाटर, ब्लड और मिल्क। दूध भी आप जानते हैं द्रव है, हमारी बॉडी में बहने वाला ब्लड भी द्रव है, वाटर डेली यूज करते हैं वो भी क्या है? द्रव है। तो हमने पदार्थ की दो अवस्थाएं देख ली, हमने देखा ठोस पदार्थ और अब हमने देखा द्रव पदार्थ। अब हम जाते हैं स्टूडेंट गैस के बारे में। गैस वह पदार्थ है जिसका साइज, शेप, वॉल्यूम तीनों ही निश्चित नहीं होते हैं। तो गैस तो आप जानते हो, गैस का ना तो आकार होता है ना आकृति होती है और उसका वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होता है। और गैस जो होती है उसके अणुओं के मध्य दूरी भी बहुत ज्यादा होती है। अब कौन कौन सी गैस है जानते हैं गैस का एग्जाम्पल? तो गैस का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, पर इन गैसों का ना ही आकार है ना ही आकृति है और ना ही इनका कोई वॉल्यूम निश्चित है। इनके अणुओं के मध्य दूरी भी अत्यधिक होती है। अब हम देख लेते हैं द्रव, ठोस और गैस तीनों में अंतर। फर्स्ट अंतर की बात करें तो हम देखते हैं इन तीनों का आकार। तो यदि हम आकार की बात करें तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है। तो ठोस में आप यदि एक एग्जांपल ले लो ईंट, तो आपने ईंट का आकार देखा होगा वो निश्चित होता है, पर अगर हम द्रव के एग्जांपल की बात करें वाटर, तो क्या वाटर का आकार निश्चित होता है? नहीं, वाटर का आकार निश्चित नहीं होता है। हम वाटर को जिस बर्तन में डालते हैं वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है और गैस का भी कोई आकार नहीं होता है। क्या ऑक्सीजन का कोई आकार देखा? क्या कार्बन डाइऑक्साइड का आकार देखा? तो गैस का कोई भी आकार नहीं होता है। अब हम देखते हैं सेकंड अंतर, आयतन। तो जो ठोस होता है उसका आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, पर गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। अब हम थर्ड अंतर देखते हैं, घनत्व। तो जो ठोस होता है, ठोस का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, पर जो द्रव का घनत्व होता है वो ठोस से थोड़ा सा कम होता है और जो गैस होता है, गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है। तो हमने देखा घनत्व, ठोस का घनत्व अधिक, द्रव का घनत्व ठोस से कम। अब हम देख लेते हैं बहने का गुण। तो क्या ठोस में बहने का गुण पाया जाता है? नहीं पाया जाता। क्या हम किसी ईंट को रखेंगे तो वो बहने लगेगी? नहीं। तो ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता, पर द्रव में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर को यदि हम ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में डालें तो वह बहने लगता है। फिर हम देखें गैस। गैस भी कैसे होती है? बहती है। जो हवा होती है वो चारों ओर हमारे वायुमंडल में बहती रहती है। तो हमने क्या देखा? बहने का गुण जो ठोस में नहीं पाया जाता, द्रव में पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं इनके अणुओं के बीच का स्थान। तो जो गैस होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ईंट है, तो ईंट के जो अणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, पर जो द्रव के अणु होते हैं वो ठोस के अणुओं से थोड़ा सा दूर होते हैं। और जो गैस होती है, गैस के अणुओं के बीच में बहुत सारा रिक्त स्थान पाया जाता है। तो आपने देख लिया, क्योंकि जो ठोस होता है उसके अणु बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए वो एकदम ठोस होता है, और जो द्रव होता है उसके अणु ठोस के अणुओं से थोड़ा सा दूर दूर होते हैं और गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट अंतर, गलनांक और क्वथनांक। तो जो ठोस होता है उसका गलनांक निश्चित होता है, जो द्रव होता है उसका
उसका क्वथनांक निश्चित होता है, और जो गैस होता है, गैस में क्रांतिक मान पाया जाता है। गैस का निश्चित क्रांतिक मान होता है, ठोस का गलनांक निश्चित होता है और द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अंतर। तो नेक्स्ट अंतर में हम देखेंगे तल कि जो ठोस होता है उसे समतल तल की आवश्यक नहीं होती है, और जो द्रव होता है स्थिर द्रव को तल की आवश्यकता होती है, और जो गैस होती है उसमें कोई तल नहीं होता है। हमने देखा तल, तो ठोस में हमने देखा कि तल समतल होना आवश्यक नहीं होता है, पर जो द्रव होता है, द्रव में जो स्थिर द्रव होता है, स्थिर द्रव का तल समतल होना चाहिए और गैस में कोई भी तल नहीं होना चाहिए। लेते हैं ठोस और द्रव और गैस के एग्जाम्पल। तो ठोस का एग्जाम्पल है बर्फ और लोहा। तो जो आयरन होता है और जो आइस होता है वो ठोस का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम द्रव का एग्जाम्पल देखते हैं, तो वाटर, मिल्क और ऑयल। वाटर, मिल्क और ऑयल ये है द्रव का एग्जाम्पल, और गैस का एग्जाम्पल है वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ठोस, द्रव और गैस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं पदार्थ का अवस्थाओं में परिवर्तन। तो जो पदार्थ होता है वो तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकता है। अब आपको लगेगा कैसे, तो मैं आपका एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। होता है वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे आपको मालूम है कि जल से ही हम बर्फ बना लेते हैं और बर्फ से हम जल बना लेते हैं, और जल को जब हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो हो गई ना तीनों अवस्थाएं। अवस्था में हो गया जल, और गैस अवस्था में हो गई वाष्प, और ठोस अवस्था में हो गया बर्फ। तो हमने देखा कि जो पदार्थ होता है वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो आज की क्लास हमारी यही तक। थैंक यू।